गुड इवनिंग एवरीवन। मैं रजनीश शर्मा कोणा कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप सभी लोग कैसे हैं एक बार जरूर से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। हालांकि मैं आशा करता हूं, प्रे करता हूं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और एसएससी जीडी के लिए आज हमने सेशन को स्टार्ट किया है। हालांकि आज के सेशन के साथ आपको राम सर की क्लास नहीं मिल पा रही है। रीजन है कि राम सर का स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं है और आज की डेट में विजय सर भी नहीं है, लेकिन हाँ कल जरूर आपको विजय सर की क्लास मिलेगी और राम सर की भी क्लास मिलेगी। तो आज मेरी आपको दोनों क्लासेस मिलने वाली हैं। इसी क्लास के बाद आपको रीजनिंग की क्लास, एनालॉजी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों ही क्लासेस मेरी आपको मिलेंगी। और आप आज मुझे देख रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ, और रिकॉर्डेड वीडियो में लेकिन आप मेरा साथ देते रहिए और अपना जो प्यार है उसको जबरदस्त बरकरार रखिए। रिकॉर्डेड वीडियो को देने का एक जो सही प्लानिंग जो है हमारी, वो एक अलग हमारी सोच है कि हम कम समय में ज्यादा चीजें करा पाए। और फ्राइडे सैटरडे वाले दिन आप मेरे साथ यहाँ पर लाइव टेस्ट भी करेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको एसएससी जीडी के लिए ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, अगर ऑफलाइन बैच किसी को ज्वाइन करना है तो आप आ सकते हैं हमारे यहाँ। इस समय एक बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप विद इन 1 या 2 डेज अगर आ रहे हैं, आज अगर आप मेरी वीडियो आज ही देख रहे हैं, 3 तारीख में, 3 नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ, आज की डेट में अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आजकल में अगर आप आते हैं तो मुझे लगता है आपको जगह मिल जाएगी उस बैच में। अदरवाइज आपको दूसरे बैच का वेट करना पड़ेगा, जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको एक वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आज का जो सेशन है इसमें हमने जैसा कि आपको पता है कि जो आपका टॉपिक, जो आपकी भर्ती है, सबसे मेन जो है आजकल एसएससी जीडी जो चल रहा है। एसएससी जीडी उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है। हालांकि शिक्षक भर्ती भी आने वाली है। बहुत सारी भर्तियां हैं जो आपके सामने हैं। वीडियो 2018 वाला एग्जाम आपका होने वाला ही है। तो वीडियो 2018 का जो एग्जाम है उसके लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आज की इस क्लास से, आज की सिंगल क्लास से एसएससी जीडी हो, चाहे यूपीपी हो, आरओ हो या आपका वीडियो हो, ठीक है, तो इन सभी के लिए आपको यहाँ से शुद्ध बर्तनी से एक प्रश्न आपको 100% मिलना है। तो आज काफी इंपॉर्टेंट और थोड़े से एक्स्ट्रा भी प्रश्नों के साथ मैं हाजिर हूँ। रजनीश शर्मा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपके इस चैनल पे आपका जो प्यार है वो दिन ब दिन बढ़ता रहे, ऐसी उम्मीदों के साथ मैं आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ। आपका भरोसा जो है, आपने जो भरोसा कर रखा है, उस भरोसे को और ज्यादा काबिल, और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा, मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी। तो लेकिन आप सब लोगों का जबरदस्त तरीके से मुझे सपोर्ट चाहिए। सेशन को शेयर जरूर करें, सेशन को लाइक जरूर करें। तो यहाँ देखिए आज की हम जो शुरुआत करते हैं माता रानी से आशीर्वाद लेकर के, और आज की जो क्लास है उसको हम शुरुआत करते हैं। और आज की इस क्लास में हम शुद्ध और अशुद्ध बर्तनियां जो हैं उनको पढ़ने वाले हैं। हालांकि हमारा मतलब केवल शुद्ध बर्तनियों से रहेगा, शुद्ध बर्तनी ही हमें आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने कई ऐसे प्रश्न रखे हैं जिनमें जनरली लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला जो शब्द हमने यहाँ पर लिखा है वो है अंताक्षरी। अंताक्षरी कुछ अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइप के लोग हैं हमारे यहाँ। बहुत सारी भाषाएं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी बहुत अलग अलग टाइप की भाषाएं, अलग अलग क्षेत्रों में जरा से दूर बढ़ेंगे तो अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल हम लोग करते रहे हैं। तो अंताक्षरी जो है, अंत्याक्षरी, ठीक है, हम आधा ना भी लगा सकते हैं, अंक की बिंदी भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अंत्याक्षरी होता है, नॉट अंताक्षरी या अंताक्षरी। अंत्याक्षरी, बस ध्यान रखना है, आधा ता और या जरूर आएगा। ठीक है, अगला है अंतरराष्ट्रीय। देखिए अंतरराष्ट्रीय जो है, अंतरराष्ट्रीय को अंतरराष्ट्रीय है, यानी कि यहाँ पर रा ऊपर आना है, आधा रा आना है, ऊपर आना है। आविष्कार नहीं, आविष्कार होता है। अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्धान होता है। अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्धान होता है। एक एक शब्द को पढ़िएगा, एक एक शब्द को पढ़िएगा, गड़बड़ी नहीं हो जाए, गड़बड़ी ना हो जाए भैया। ठीक है, आज हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो मैं लंबी भी कर दूंगा थोड़ी सी, क्योंकि आज बाकी के टीचर नहीं है। अगर दूसरे की टाइमिंग में ओवरलैपिंग हो जाएगी तो कौन क्या करेगा, है ना, क्योंकि आज दूसरा कोई है ही नहीं, अकेले ही हैं आज। तो भाई आज अकेले हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। दूसरे लोग होते तो दिक्कत होती। अब मेरे बाद यहाँ पर अगर विजय सर अभी इस वीडियो शूट के लिए बैठे होते तो समस्या हो जाती है ना। तो आज कोई दिक्कत नहीं, आज भाई अपन लोग सर्वे सर्वा हैं, दोनों के दोनों लोग, आप पढ़ने वाले और मैं पढ़ाने वाला। अपराहन, देखिए अपराहन जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल ठीक लिखा है। और अपराहन कई बार हो सकता है, ये फॉन्ट पे डिपेंड करेगा।
इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन ये और ये एक ही बात है, ये और ये जो है एक ही बात है। अपराहन इसी तरीके से पूर्वाहन अगर कहीं पर आएगा तो पूर्वाहन भी आप ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रहना चाहिए कि इस तरह से जो लिखा जाता है इसमें हा जो है वो आधा होता है जबकि ना पूरा होता है, ठीक है ना। तो हलंत के साथ यहाँ पर हा आता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अपराहन, कैसे लिख सकते थे, आपको ये देखिए यहाँ पे हलंत लगा दिया और यहाँ ना, इस तरीके से लिखते तो भी ये एकदम ठीक होता है। ये सारी बर्तनियां जो है एकदम ठीक है। अभी देखिए अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, अगर चलिए और थोड़ा सा इसको बनाएं तो स्मार्ट लगेगा। अतिशयोक्ति अगर हम ऐसा लिख लें तो बड़ा ठीक लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, एकदम डेसिंग सा महसूस होता है, यार हम ठीक अच्छी सी भाषा बोल रहे हैं, अच्छी बोली है हमारी, अच्छा सा प्रोनाउंसिएशन है। लेकिन अतिशयोक्ति जो है वो गलत है। अतिशयोक्ति, अतिशय, अतिशय मतलब बड़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशय उक्ति, उक्ति, अतिशय में उक्ति जोड़ने से अतिशयोक्ति बनता है, तो अतिशयोक्ति होता है ना कि अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति यानी कि पूरा सा आता है, ध्यान रखिएगा, दंत सा है, सॉरी दंत सा नहीं, तालव्य सा है जो कि पूरा आता है। अनुग्रहित में हमेशा ध्यान रखिएगा ऋण वाला रा आ जाता है, जो इस तरह से बनता है ना, कृपा वाला, ये रा आता है। अंतर कथा शब्द नहीं होता, अंतः कथा होता है। क्या होता है, अंतः कथा होता है, मतलब किसी कथा के अंदर आने वाली या उसके अंतर्गत आने वाली दूसरी जो कथा होती है वो अंतः कथा होती है। मैक्सिमम प्रश्नों को आज हमें करना है। लाइव टेस्ट लाइव नहीं चल रहा है, रिकॉर्डेड है, लेकिन रिकॉर्डेड में आपका जबरदस्त प्यार मुझे मिलना चाहिए। सारे लोगों के जो कमेंट्स हैं आप कमेंट्स डालते रहिए, कभी कभार बीच में डाल दीजिए। तो कमेंट्स अगर आपके आते हैं तो मैं कोशिश, मतलब मेरी ये कोशिश क्या, मैं करूंगा ही करूंगा कि आपके जितने भी कमेंट्स हैं, और मैं बाकी टीचर्स से भी ये उम्मीद रखूंगा कि अपनी अपनी क्लास के सारे लोग अपने कमेंट्स को पर डे चेक करेंगे, टाइम पे चेक करेंगे, और आप लोगों के साथ में अच्छा सा कम्युनिकेशन उनका रहेगा, और बेहतर तरीके से आपकी अगर कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो उसको हम सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए अमावस्या, अमावस्या में जो है दंत सा आता है और अमावस्या बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अगला है हमारा क्या है, अनधिकृत। क्या है, अनधिकृत। देखिए दिक्कत यहाँ पर है, अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत, अनधिकृत, ठीक है ना, अन प्लस अधिकृत, अनधिकृत। अन यानी कि इसमें देखिए किस तरह से बना है, ये बना हुआ है मेरे भाई, अन प्लस अधिकृत से मिलकर बना हुआ है, अधिकृत से मिलकर के ऐसे बना हुआ है। अब आधा ना जब आ के साथ जाएगा तो सिर्फ क्या बनेगा, अनधि बनेगा, अनधि बनेगा, ना कि अनाधि। अनाधि नहीं है, अनाधि तो तब बनता है जब यहाँ पर हलंत नहीं, अन होता केवल तब, तो अनादि बन जाता। तो यहाँ पर आपका जो सही है वो ये है। आवाहन, जैसे पूर्वाहन समझाया वैसे ही आप आवाहन को लिख सकते हैं। आवाहन में भी आप हा को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जिसमें वा बीच में आ जाए। आलाहद में भी आप यही काम कर सकते हैं, हा के साथ में आप इसमें ला लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आशीर्वाद का ध्यान रखिए, बहुत जगह हम लोगों ने लिखा हुआ देखा हुआ है कि आशीर्वाद में लोग ना गड़बड़ कर देते हैं। आशीर्वाद, तभी तो आशीर्वाद पूरी तरह से मिलता नहीं है, आशीर्वाद में गड़बड़ कर देते हैं लोग, जनरली लिख देते हैं इसको आशीर्वाद। अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो देखिए जनरली लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इसको आशीर्वाद लिख देते हैं, आशीर्वाद, ये गलत है, आशीर्वाद, आशीर्वाद। यहाँ पर ये एकदम परफेक्ट वर्तनी है, बिल्कुल सही लिखा है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि होशियारी जो है वो भारी पड़ जाती है, होशियारी पड़ गई भारी, कई बार ऐसा हो जाता है। तो अनुग्रह लगता है कि यार नहीं, ग्रह तो ये वाला ठीक होता है, लेकिन जो अनुग्रह, आग्रह जो हम करते हैं किसी से, आग्रह करते हैं ना, आग्रह, दुराग्रह, अनुग्रह, तो वो वाला जो ग्रह होता है वो मेरे भाई ये वाला होता है, रा वाला, न कि ऋण वाला, ठीक है। ऋण वाला नहीं, रा वाला होता है। अनुग्रह को समझिएगा, अनुग्रहित वाला नहीं कर दीजिएगा, कहीं ऐसा नहीं कि अनुग्रहित में रा ऋण वाला आता है तो गड़बड़ी कर डालो यार, ऐसा बिल्कुल नहीं कर देना, है ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर देना। अब आता है हमारा ऐच्छिक। क्या आता है यहाँ पर, ऐच्छिक आ गया है, ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब है हाँ, मतलब क्यों बता रहा हूं मैं, यहाँ पर बर्तनी की बात हो रही है, तो ऐच्छिक नहीं ऐच्छिक होता है। ऐसे ही एक नहीं ऐक्य होता है, ऐक्य का मतलब होता है एका, एका होना, तालमेल, एक जैसा होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन शब्दों को आप याद रखिएगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये वाले, तो आप सारे लोग यहाँ पर इन सब चीजों को याद रखिएगा। अब देखिए अगला जो सवाल आया वो है आपका ऐश्वर्य। तो देखिए ऐश्वर्य जो शब्द है वो इस तरीके से लिखा गया है, ऐश्वर्य, ठीक है, ये लिखा गया है ऐश्वर्य। इसी का जो एक दूसरा फॉन्ट है वो आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसमें ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, शा और वा मिलकर के कभी इस तरह से बन भी जाता है, ठीक है। तो ये फॉन्ट पर डिपेंड करता है, थोड़ा सा फॉन्ट की वजह से ये उल्टा सीधा आपको नजर आ रहा है। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही होगी।
चलिए इसके बाद देखिए हम यहाँ पर बात करें औद्योगिक। क्या है औद्योगिक? औद्योगिक नहीं औद्योगिक होता है, उद्योग से बना हुआ है तो ध्या होता है, ध्या औद्योगिक। अब देखिए ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे लगता है कि सवाल ही नहीं है। कवयित्री, ये आज तक के रिकॉर्ड में पिछले आप 10 सालों का पेपर उठाइए, चाहे आप एसएससी का उठाइए, पुलिस का उठाइए, पीसीएस का उठाइए, आप जो मर्जी हो पेपर उठाइए, आरओ का उठाइए, आईएएस का उठाइए, आप जो मर्जी हो पेपर उठाइए पिछले 10 सालों के। अगर 10 सालों के पेपर्स में आप 2 से 3 बार कम से कम हर एग्जाम में अगर आता हुआ ना नजर आए तो कहना। कवयित्री बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखिएगा। देखिए कवि से मिलकर के कवयित्री बनता है। किससे? कवि से। शिक्षक भर्ती में भी आया था ये, टेट में जाने कितनी बार आ चुका है। कवि से ही बनता है कवयित्री, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मात्रा यहां पर ना रह करके यहां आती है, तो कवि नहीं कवयित्री होता है। और ये बिल्कुल सही वर्तनी है भाई, इसको ठीक से याद रखिएगा, इसमें गड़बड़ी नहीं करिएगा। देखिए कृशांगी, कृशांगिनी को कृशांगी लिखा जाएगा, कृशांगी मतलब कृश जैसा अंग जिसका हो तो कृशांगी हो जाएगा। अब देखिए कुमुदनी जो है ना, ये छोटी वाली बीजिए लगी ना, फिर भी समस्या। चलिए तो देखिए कुमुदनी, कुमुदनी जो है ना कई बार कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं कुमुदनी या कमुदनी, लेकिन वो कुमुदिनी होता है, दा पे छोटी की मात्रा होती है। और जो क्लेश है ये जो क्लेश है, ये क्लेश और ये कलेश, ये दोनों ही गलत है। क्लेश ये वाला शब्द बिल्कुल सही होता है, हालांकि क्लेश बहुत बुरी चीज है, लेकिन क्लेश यही शब्द बिल्कुल सही है। ठीक है, शब्द जो है वो क्लेश ये है, क्लेश को इसी तरीके से लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न, अगली जो स्लाइड है उसको देख लेते हैं। कौतूहल, कौतूहल को 2 तरीके से लिखा गया है और दोनों को ही शुद्ध माना गया है। अगर इनमें से कोई भी एक आता है तो आप उसको सही कर दें, और दोनों आते हैं तो आप इसको पहला वाला आप इसको सही करिएगा। अगर ये दोनों आते हैं तो ये ठीक करिएगा, और वैसे ये दोनों अपनी जगह ठीक है। अगर पहला ना दिया हो तो आप दूसरा भी लगा सकते हैं। तो कौतूहल या कुतूहल, कौतूहल या कुतूहल, ध्यान रखिएगा यहाँ पर छोटा की मात्रा लगा करके कई बार कंफ्यूज करने को ये दे देता है। तो कौतूहल या कुतूहल बिल्कुल सही होता है। इसके बाद हम बात करें कैलाश की, तो जनरली लोग इसको गलत लिखते हैं। किसी व्यक्ति का नाम होगा कैलाश नाथ या कुछ ऐसा, तो कैलाश ये लिखा जाता है, लेकिन ये जो कैलाश है ये शुद्ध वर्तनी है। ये कैलाश पर्वत जो है वो ये वाली शुद्ध वर्तनी यहाँ पर होती है। कृपा आप समझते ही हैं, ये रहेगा। अमावस्या, कौशल्या, इस तरीके के मैंने बताई दिए थे। तो कौशल्या जो है, कौशल्या, कौशल्या ये नहीं होता, बल्कि कौशल्या ये भी ठीक है, कौशल्या ये भी ठीक है, ये दोनों ही कौशल्या ठीक है। ठीक है ना, दोनों ही कौशल्या अलग अलग जगह पे सही माने गए हैं। तो इन दोनों में से अगर कोई एक मिलता है तो आप उसको सही कर दीजिएगा। गरिष्ठ, गरिष्ठ का मतलब होता है गरिष्ठ भोजन होता है। गरिष्ठ एक ऐसा भोजन होता है जिसको हम तामसिक भोजन भी कह देते हैं। और गरिष्ठ का मतलब वो स्पाइसी भोजन होता है, जो भोजन सुपाच्य नहीं होता, जो पचता नहीं है आसानी से। तो गरिष्ठ ना होकर के वो क्या होता है, गरिष्ठ, गरिष्ठ। ध्यान रखिएगा। गृहिणी, ये शब्द भी कई बार पूछा जा चुका है। गृहिणी नहीं गृहिणी होता है, गृहिणी होता है। ठीक है, बार बार इनको पढ़िएगा। देखिए गर्भिणी नहीं गर्भिणी होता है, गर्भिणी जैसे गृहिणी, इसी तरह से गर्भिणी होता है। तो शब्दों को आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा जिससे कोई मिस्टेक ना हो। कई बार ये सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को, उन्हीं शब्दों को हाईलाइट यहाँ पर किया गया है, उन्हीं शब्दों को दिया गया है जिन शब्दों में मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए गीतांजलि, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, वैसे मेरी पहले और भी वीडियो पड़ी हुई हैं जिसमें मैंने टॉप 30 क्वेश्चंस बताए हुए हैं, और बहुत उम्मीद है कि उन्हीं में से क्वेश्चंस फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ हमने थोड़ा सा प्लस कर दिया है, थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन हैं। लेकिन यहाँ से बस ये है कि हमने यहाँ पर कोई ऐसी कंजूसी नहीं की है जिसमें हमारा कोई नुकसान हो जाए। ठीक है, तो कम से कम उतने क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं आज की इस क्लास में, जो बहुत ही बेहतर तरीके से अगर आप इनको अच्छे से पढ़ के चले जाएं तो उम्मीद ये है कि आपका जो पेपर बनने वाला है, पेपर असल में आपके 60 पेपर लगभग बनेंगे। उन 60 पेपर्स में आपका जो है पूरी परीक्षा कंडक्ट हो पाएगी। तो 60 पेपर्स में इन्हीं क्वेश्चंस में से फंसा लेना ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम फिर भी एक आध क्लास और भी देंगे, क्योंकि देखिए जब भी एक सिंगल क्लास या 1 डे एग्जाम, 2 डे एग्जाम जब होता है, 2 दिन में सारे एग्जाम निपटते हैं, तो एक अलग मूड होता है एग्जामिनर का, पेपर सेटर का। लेकिन जहां उसको 60 पेपर बनाने हैं तो बताइए जरा वो क्या करेगा यार, उल्टे सीधे क्वेश्चन रखेगा ना, कुछ क्वेश्चन तो अलग से रखेगा। तो उन सब चीजों को भी हमें समझना पड़ेगा और हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि वो क्या रखने वाला है। चलिए गीतांजलि जो है, छोटा ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लग जाती है गीतांजलि।
और घृत यानी कि हिरस्य वाली जो मात्रा है छोटी ई की वो लग जाती है। और घृत घी जो होता है ना, घी, उसी को घृत बोला जा रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अच्छा, छिद्रान्वेषी, एक शब्द मुझे याद आया, शायद हमने यहाँ पर रखा नहीं है लिखते समय, तेल का जो, अच्छा वो तत्सम होता है, सॉरी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है उसकी, कोई बात नहीं। क्षिति, वैसे मैं बता दूं, तेल का जो तत्सम होता है वो तैल होता है। क्या होता है? तैल होता है। तो शुद्ध वर्तनी में आप कह सकते हो कि वो क्या होगा? तैल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए क्षिति, क्षिति मतलब क्षितिज, जैसे ये क्षितिज रेखा होती है ना, क्षैतिज रेखा, तो ये वही क्षितिज है, क्षितिज। और जिजीविषा, जिजीविषा में आप याद रखिएगा बड़ी की मात्रा यहाँ पर आती है, जिजीविषा नहीं, जिजीविषा लिख दिया है, जिजीविषा, जिजीविषा, वाह वाह, जिजीविषा। अगला है आपका ज्येष्ठ, जैसे अभी आया था ना जेठ, और यहाँ पर ये आ गया जेठ आ सकता है, ज्येष्ठ आ सकता है, या ज्येष्ठ, ज्येष्ठ ऐसे भी लिख सकता है, गलत तो गलत है, ऐसे भी लिख सकता है। तो उसकी शुद्ध वर्तनी ये ज्येष्ठ हो जाएगी, यानी कि बड़ा। ठीक है, अब देखिए जागृत जो है, जागृत, जागृत में ये वाला रा आता है, तो जागृत कहिए या जागृत कहिए, लेकिन रा आता है आधा, ना कि ऋण। अब ज्येष्ठ हम यहाँ पर लिख चुके हैं, तो ज्येष्ठ चाहे ऐसा दे दे या फिर इस तरीके से दे, लेकिन आपको ज्येष्ठ वही वाला सही करना है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा भाई, बात अगर समझ में आ रही है तो फटाफट से एक बार लाइक ठोक दीजिए, सारे के सारे लोग एक बार लाइक ठोक दें। जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं मेरा वीडियो, जब भी देख रहे हैं आप लाइक जरूर कर दीजिए। भाई देखो, लगातार मेहनत की जाती है, तब जाके वीडियोस आपके सामने आते हैं, कई अलग अलग किताबों से चीजें यहाँ पर ली जाती हैं, पूरी हमारी टीम का वर्क होता है इसमें। तो उस सबका उत्साह बढ़ाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाने का काम करें, और अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट भी छोड़ के जाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। तो जाह्नवी जो शब्द है यहाँ पर देखिए, जाह्नवी, जाह्नवी को भी हम चाहें तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, जाह्नवी। ठीक है ना, ऐसा लिखा जा सकता है इसको भी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं त्योहार। तो देखिए त्योहार, जनरली लोग इसको ऐसा लिखते हैं, लेकिन ये गलत होता है। एक मात्रा होती है, यानी कि ओ की मात्रा होती है, त्योहार होता है ना कि त्योहार। ठीक है ना, जनरली लोग इसको ये बोलते हैं। अच्छा, तिलांजलि, जैसे गीतांजलि था उसी तरीके से तिलांजलि का भी ध्यान रखना है, छोटी की मात्रा होती है। तद प्लस उपरांत, तत् प्लस उपरांत से बनता है तदुपरांत, और ये जो शब्द है यहाँ पर ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, तो तदुपरांत शब्द होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तात्कालिक ना होकर के तात्कालिक नहीं, यह तो दोनों एक जैसे लिखे हुए हैं। तत्कालिक, यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी में देगा तो तत्कालिक देगा, और तत्कालिक को हम यहाँ पर तात्कालिक लिखेंगे। देखिए तात्कालिक का मतलब होता है कि उस समय, जबकि हम बात कर रहे हैं, हम कहेंगे भाई गांधी जी दांडी मार्च के लिए यहाँ गए वहां गए, तो हम कहेंगे तात्कालिक हमारे यहाँ गवर्नर कौन था, हमारे यहाँ क्या नियम चल रहा था। तो तात्कालिक यानी कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय क्या होता था, उस समय का बंदा कौन था, तो वो तात्कालिक होता है। अभी हम बात करें देखिए दरोगा की, तो दरोगा की अगर शुद्ध वर्तनी की बात करें तो ये दारोगा होता है। बहुत सी मूवीज में आपने सुना होगा दारोगा बाबू, सुना होगा ना, कई बार लोग बोलते हैं ए भाई दारोगा, ए बड़ी मूंछ वाला दारोगा, ऐसे इस तरीके से आपने सुना होगा राउडी राठौड़ वगैरह में। तो देखिए दौर्बल्य ना होकर के दौर्बल्य, यानी कि जो दुर्बलता होती है ना उसी से बना हुआ है दौर्बल्य, तो दौर्बल्य आंसर आपका ठीक रहेगा। और दुबन्नी, दुबन्नी मतलब पता क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा अठन्नी चवन्नी, तो ये वही है, अठन्नी चवन्नी है ना, तो वही है। दो अन्नी यानी कि दो अन्नी, दो आना पैसे, 16 आना, 8 आना, 8 आना अठन्नी, ये सारे शब्द हैं। तो 8 आना या दुअन्नी जो है ना, वो 2 आना को यहाँ पर दुअन्नी बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? दुअन्नी बोला जा रहा है। चलिए एक आध स्लाइड और बची होगी, मुझे लगता है ज्यादा लंबी क्लास का तो मतलब ही नहीं बनता, आज नहीं जाएगी, काम काफी हो जाता है रिकॉर्डिंग क्लास में। अगला देखिए दिवारात्र, दिवारात्र, दिवारात्र। अच्छा, इस प्रश्न में तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक बार जरा इस वाले प्रश्न को चेक करते हैं, ठीक है ना। आप लोग चेक करके आप भी डाल सकते हैं कमेंट में, तो हम देखेंगे फिर इसको क्या है। दिवारात्र, शायद कहीं ऐसा हो कि ये ठीक हो। कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं उसको, है ना। तो यहाँ देखिए अगला है देदीप्यमान, देदीप्यमान यानी कि ये वाला, दैदीप्यमान नहीं, देदीप्यमान यानी कि सिंगल मात्रा होती है। धैर्यता का धैर्य या फिर धीरता होता है। निसंकोच, आधा सा डबल, अंदर सा जो है डबल आता है। द्वितीय व्यंजन बन रहा है, यहाँ पर दोनों ही सा आ रहे हैं।
निस्संदेह भी इसी तरह से बना हुआ है। जैसे त्योहार था ऐसे ही न्योछावर नहीं न्योछावर होता है, जान न्योछावर करना, और भी न्योछावर के तरीके होते हैं। तो यहाँ ये न्योछावर है, क्या है, न्योछावर है। तो उम्मीद है आप सब लोग अपने लिए ना सही, अपने लिए तो वैसे दुनिया करती है, लेकिन अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन सबके लिए जिन्होंने आप पर बहुत बड़ी उम्मीद लगा रखी है कि भाई की नौकरी लगेगी तो बहन की ऐसी शादी हो जाएगी, भाई बेटा मेरा अगर नौकरी लेगा तो मेरा बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा, ऐसा आपके माँ बाप ने भी सोचा होगा। तो ये सारी चीजें जो है इन सब के साथ आप मेहनत करिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर रिजल्ट पाएंगे और बहुत जल्दी आप एक सरकारी सीट पर बैठे भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए निरोग, निरोग को नीरोग, जैसे एक नीरस शब्द होता है, नीरस, नीरस होता है, नीरज होता है, इन सभी में एक ही संधि लग रही है भाई। तो इसी तरीके से निरोग जो शब्द है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक ही संधि है, ये सभी विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं, स्पेशल आते हैं ये, तो निरोग हो गया। इसी तरह से देखिए यहाँ पर पुनः प्लस उत्थान से मिलकर के बना होता है पुनरुत्थान। ध्यान रखिएगा, पुनरुत्थान में एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, पुनरुत्थान में पुनरुत्थान कई बार क्या होता है कि इस प्रश्न को ऐसे दे देगा, कई बार क्या होता है इस प्रश्न को ऐसे दे देगा इस तरीके से, तो ये गलत है, ये गलत है। ये पुनरुत्थान हो गया, बड़ा ऊ की मात्रा हो गई, जबकि यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा होती है, तो पुनरुत्थान ये वाला बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें कोई मिस्टेक मत करके आइएगा। हम पा वर्ग पे पहुंच गए हैं, पा वर्ग के पा फा वा भा वा मा, मतलब थोड़ा ही बचा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है इम्पोर्टेंट। हाँ, मैंने इस क्लास के लास्ट में मैंने कुछ 8-10 प्रश्नों को बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को रखा हुआ है, शायद 1 या 2 स्लाइड 1.5 स्लाइड में रखा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां तक जरूर रहिए मेरे साथ। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, और जितने भी एड्स आते हैं उनको बिना स्किप करे अगर आप देख लेंगे तो थोड़ी मेहरबानी रहेगी, बिना स्किप करे देख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। छोटा मोटा ऐड है, कई बार ऐड से भी हमें कुछ जानकारी भी मिल जाती है, और ऐड से कई बार प्रश्न भी आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, ऐड से भी प्रश्न आ जाता है, और आप एक बार ऐड जरूर देख लिया करें, छोटा सा ऐड आएगा, उसको देखने के बाद ही आप आगे बढ़ा करें। देखिए प्रेमचंद्र जो है ना, प्रेमचंद्र, तो प्रेमचंद्र ना होकर के प्रेमचंद है, प्रेमचंद शब्द होता है। ठीक है ना, क्लियर। पूज्य जो है बड़ा ऊ की मात्रा होती है, पूज्य हो जाता है। प्रतिछाया, प्रति प्लस छाया बराबर प्रतिछाया हो जाएगा। ये सच्छास्त्र या और भी बहुत सारे ऐसे शब्द थे, जगत छाया, जगत जननी नहीं छाया, तो इस तरह के जो व्यंजन संधि में हमने पढ़े हुए हैं वही प्रतिछाया है यहाँ पर। ये पूर्ति ऐसे लिखा जाएगा, छोटी की मात्रा रहेगी, प्रातः काल में विसर्ग रहेंगे, प्रत्यार्पण में यह रहेगा ना कि प्रत्यार्पण, प्रत्यार्पण गलत है, प्रत्यार्पण सही है। फाल्गुन, फाल्गुन नहीं फाल्गुन होता है, फिटकरी होता है, फिटकरी होता है ना कि करी, फिटकरी किरी। ठीक है ना, कापे छोटी की मात्रा आती है। जो थोड़े स्पेशल है ना, जिनको कम सुना है या गड़बड़ी होने के चांसेस हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। चलिए आगे है व्रत। व्रत होता है ना फास्ट, मेरा आज फास्ट है, मेरे 9 दिन के फास्ट है, तो वही वाला व्रत है ये। तो व्रत का जो मतलब है यहाँ पर वाह आता है, वाह में रा होता है, ध्यान रखिएगा। वहु, वा आता है, बा फॉर बकरी वाला बा आता है, वहु, वहु जो होती है ना ये वही है। अब देखिए बारात, अब देखिए यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत ज्यादातर जो पढ़े लिखे बंदे हैं वो बारात शब्द बोलते हैं, ज्यादातर लोग बारात शब्द बोलते हैं, जबकि बारात जो है ये अशुद्ध वर्तनी है, ये अशुद्ध है, जबकि बारात शुद्ध वर्तनी है। वाल्मीकि, 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 ठीक है, ये सही लिखा हुआ है, छोटी की मात्रा आएगी, वाल्मीकि होता है। वांझ, चंद्र बिंदु आएगा, वांझ यहाँ पर सही है। वरवर्ता, वरवर्ता, वरवर्ता में देखिए, वरवर्ता में दोनों ही वरवर्ता यानी कि दोनों वा आएंगे। भुक्खड़, देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो 100% गलत है। देखिए का आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर में, जब पढ़ाया गया होगा कभी आपको, तो का खा ग घा आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर ये जो है महाप्राण होते हैं, ये वाले कौन से होते हैं, महाप्राण होते हैं। और कभी भी 2 महाप्राण एक साथ इस तरीके से आते ही नहीं है। 2 अल्पप्राण तो आ सकते हैं, 2 अल्पप्राण आ सकते हैं, जैसे आपने शब्द पढ़ा होगा पक्का, है ना, कच्चा, तो ये 2 अल्पप्राण तो शब्द आ सकते हैं, लेकिन 2 कभी महाप्राण नहीं आ सकते, तो ये तो बिल्कुल गलत है। एक अल्प और एक महाप्राण हो सकता है, दोनों महाप्राण एक साथ नहीं आ सकते। अब देखिए भैया बिल्कुल सही लिखा गया, भैया, भैया ये बिल्कुल सही है, भैया, ठीक है ना।
चलिए इसके बाद अगली स्लाइड पे बढ़ जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये समझ लीजिए कि अगर यहां से प्रश्न बनना तय है, अगर ये क्लास छोड़ दी एक प्रश्न आपका मारा जाना है भर्त्सना वर्त्सना, तो देखिए आधा ता और सा आता है और इस पे रा आ जाता है। भर्त्सना, ठीक है ना। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में ध्यान रखिए ता पे छोटी की मतलब त्रा जो है उससे छोटी की मात्रा आती है, मंत्रिमंडल इस तरीके से लिखा जाता है। आगे है मृत्युंजय, क्या है मृत्युंजय, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, लेकिन या के ऊपर अंक की बिंदी आती है मृत्युंजय। इसी को हम एक और तरीके से भी लिख लेते हैं, इसी को एक और तरीके से मृत्युंजय अगर इस तरीके से लिखा मिल जाए तो ये समझ लीजिए सबसे ज्यादा शुद्ध है। अंक की बिंदी की जगह अगर वहां मिल जाए आधा तो ये सबसे ज्यादा शुद्ध है, अगर ये नहीं है तो फिर आप इसको सही करिए। मुमूर्ष, मुमूर्ष या मुमूर्षा इस तरह के शब्द मिल जाएंगे तो माँ सबसे पहला जो है उसमें छोटा होगी मात्रा होगी, अगले वाले में बड़ा होगी। अब देखिए मेढक, ये तो मेढक हो गया, मेढक अड़ा अड़ा है ना, ये अड़ा थोड़ी है ढा है, तो मेढक मेढक ढ, ठीक है। अभी देखिए अगला जो सवाल आया वो जो शब्द आया है वो है मिष्ठान, तो मिष्ठान नहीं, जनरली लोग गड़बड़ करते हैं, मिष्टान्न सही होता है, क्या होता है मिष्टान्न, इस तरीके से लिखा जाएगा वो सही होगा। अगला यशोगान, मतलब यश गान, यशः प्लस गान बराबर यशोगान, तो ये बिल्कुल सही है। युधि प्लस स्थिर बराबर युधिष्ठिर, ये भी ठीक है, इसको ठीक से याद रखिएगा। ये प्रश्न जब भी आते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। अगला देखिए, देखिए अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो हम काफी आगे पहुंच गए, ऊष्म व्यंजन तक पहुंच गए हैं। योगीराज, देखिए इसको गलत मत करिएगा यार, ये अगर गड़बड़ हो गया तो उत्तर प्रदेश पुलिस सॉरी उत्तर प्रदेश सरकार जो है योगीराज, जनरली आप लोगों ने योगीराज ये वाला लिखा देखा होगा, क्या चल रहा है योगीराज योगीराज, लेकिन योगीराज जब इसको जोड़ेंगे लिखेंगे सही तो इसकी शुद्ध वर्तनी योगीराज होगी, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शूर्पणखा। देखिए लोग सुपर्णखा, लोग जनरली क्या बोल देते हैं सुपर्णखा, ऐसा बोल देते हैं सुपर्णखा, लेकिन शूर्पणखा, शूर्पणखा होता है, तो ध्यान रखिएगा शूर्पणखा होता है, ठीक है। और ना की जगह अणा आ जाएगा, वैसे ये भी ठीक है लेकिन ना की जगह अणा वो ज्यादा शुद्ध है। अब देखिए शाश्वत की अगर बात करें तो यहाँ पर ये शाश्वत जो शब्द है वो यहाँ पर रहेगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, शाश्वत ऐसे भी लिख सकते हैं। शोषक, शोषक ये लिखा जाएगा शा, ठीक है, ध्यान रखिएगा शोषक पोषक। और श्वेतांगी, 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 श्वेत अंगी यानी श्वेतांगी। और देखिए श्रृंग, ये जो लिखा हुआ है ना श्रृंग, इसको आप ये और ये एक ही बात है, इसको इस तरीके से लिखा हुआ अगर मिलता है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑनलाइन में मुझे लगता है ये वाला मिलेगा, लेकिन ये दोनों एक ही बात है, श्रृंग और ये वाला श्रृंग एक ही बात है। इसी तरीके से आपने श्रृंगार शब्द को आपने देखा होगा, तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है, श्रृंगार। देखिए ध्यान रखिएगा, लोग गड़बड़ कर देते हैं इस तरीके से, लोग ऐसा कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और ये सही है, श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाएगा। सांकृत्यायन, सांकृत्यायन, लोग सांस्कृत्यायन लिख देते हैं, मैंने कई जगह देखा है, लेकिन सांकृत्यायन ठीक है। सम्राज्ञी ठीक होता है, ना कि साम्राज्ञी, ठीक है, सम्राज्ञी शुद्ध वर्तनी है। सम्राज्ञी, सम्राज्ञी क्या होता है, सम्राज्ञी जो है वो सम्राट का स्त्रीलिंग होता है, क्या होता है सम्राट का स्त्रीलिंग होता है, तो ये बिल्कुल शुद्ध होता है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ गए हैं और देखिए सा संबंधी जितने थे, सहस्त्र, 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 ये देखिए सहस्त्र, सहस्त्र ऐसे भी लिखा जा सकता है, बात एक ही है, ये दोनों एक ही है, बस फॉन्ट का थोड़ा सा है। जैसे मुमूर्षा पढ़ा था ऐसी शुश्रूषा है, इसी तरीके से श्रृंखला है, श्रृंखला मैंने आपको बता दिया था, ये वाला है ना, वही है ये, श्रृंखला श्रृंगार एक जैसा है। अभी देखिए संन्यास, लोगों ने क्या करते हैं संन्यास को ऐसे लिखते हैं संन्यास, तो ये अगर आप पढ़े वास्तव में ना तो ये है क्या है, ये संयास है, संयास, लेकिन संन्यास अगर पढ़ना है तो अंक की बिंदी और आधा ना दोनों ही आने चाहिए, तब जाके ये संन्यास बनेगा। और ये हो गया आपका सन्यासी और ये हो गया सन्यासिनी, लेकिन वो बना एक ही से है, ये हो गया आपका संशोधन। और सूड लिखते समय देखिए सूड, सूड लिखते समय चंद्र बिंदु लगाइएगा, चंद्र बिंदु लगाइएगा, सूड लिखते समय चंद्र बिंदु लगाना है आपको सूड लिखते समय, ठीक है। और भी पहले भी एक सवाल एक शब्द आया था, वहां पर भी हम चंद्र बिंदु वाले को सही मान रहे थे, चंद्र बिंदु वाले जो होते हैं वो शुद्ध वर्तनी में आते हैं। समाधि,
छोटी की मात्रा आ जाती है समाधि में सृष्टा। देखिए सृष्टा जो है, सृष्टा किसको कहते हैं? सृष्टि को रचने वाला सृष्टा यानी कि ब्रह्मा। तो सृष्टा ये बिल्कुल शुद्ध है। हिरण्यकश्यप बहुत बार आ चुका है। कश्यप बोल देते हैं ना जनरली, हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यपु होता है, कश्यपु होता है जो शुद्ध है। हितैषी में ये वाला शाह आएगा, ध्यान रखिएगा। अधपतन ये वही है अधोपतन जैसा। तो अधोपतन कई बार इसको ऐसे भी लिखा रहता है, लेकिन अधपतन आप ये वाला लिखिएगा। अब देखिए एक होता है अंत्येष्टि संस्कार, तो अंत्येष्टि नहीं होता, अंत्येष्टि होता है। एक एक शब्द को देखिए, जो चीजें आपने नहीं पढ़ी है उनको एक एक शब्द को आपको रिपीट करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। आहुति की बात करें तो देखिए छोटा ही की मात्रा यहां पर आएगी, छोटी की मात्रा आ जाएगी और ये क्या बन जाएगा? आजा भाई, आहुति देना होता है ना। आहुति मतलब किसी का आवाहन करना, बुलाना, ठीक है। 31 इसलिए नहीं होगा, 31 होगा ना कि 31 नहीं। 31 जो है वो शुद्ध वर्तनी होती है, 31 शुद्ध वर्तनी है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हम आ की तरफ आ गए थे और हम एंड सेशन पे हम पहुंच चुके हैं लगभग। देखिए उज्जवल जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों जहां आधे होते हैं, उपरयुक्त नहीं उपरयुक्त लिखा जाता है, उच्छ्वास लिखा जाता है। देखिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है, उच्छ्वास जो है ना दोनों एक जैसे आ गए हैं, हलंत लगेगा यहाँ पर, ये शुद्ध वर्तनी है। ऊर्मी जो है बड़ा ऊ यानी कि ऊर्मी जो है ये शुद्ध है, ऐसड़ा नहीं एषणा होता है। पैतृक बहुत बार पूछा गया, अभी ता में रा जो है वो ऋण वाला होगा। रासायनिक नहीं रासायनिक होता है। विरहिणी नहीं विरहिणी होता है, विरहिणी होता है, हा पे छोटी की मात्रा आती है, जैसे गृहिणी है उसी तरीके से विरहिणी है, ठीक है। इसी तरीके से आप आ गए हैं अब और आगे, और यहां पर आप देखिए शमशान जो शब्द है ना, शमशान, ये शमशान ये वाला शुद्ध है, ठीक है ना। शमशान सा आधा आता है, पहला सा आधा आता है, शमशान सही होता है। श्रीमती में बड़ी की मात्रा आती है, ध्यान रखिएगा। अहल्या ये वाला शुद्ध होता है। कालिदास जनरली लोग ये वाला सही करेंगे, लेकिन कालिदास ये वाला ठीक होता है। ज्योत्सना की बात करें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है, आधा ता आधा सा और ना, ज्योत्सना इस तरीके से लिखा जाएगा। जनरली मैंने देखा है कि लोग पूजनीय को ऐसे लिखते हैं, लेकिन वो शुद्ध वर्तनी इसकी पूजनीय होती है, पूजनीय। और श्रृंगार को मैंने लिख के बता ही दिया था आपके लिए, इस तरीके से लिखा जाना है श्रृंगार, ठीक है। बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर अच्छा आगे कहीं बढ़ना नहीं है, बस एंड ऑफ दिस सेशन, हमारा सेशन आज का खत्म हो चुका है। तो आज की क्लास इतनी ही, और कल से उम्मीद ये है कि विजय सर की क्लास तो कल से पक्का ऐड हो जाएगी, और राम सर की क्लास में शायद अभी एक आध दिन का और टाइम लग जाए, क्योंकि राम सर का स्वास्थ्य आजकल अच्छा नहीं चल रहा है, तो 1-2 दिन का समय लगेगा, और उसके बाद राम सर भी यहाँ पर होंगे। चारों सब्जेक्ट आपके यहाँ पर हो रहे होंगे, ठीक है। तो जो हमारा एक जो मैंने प्रोसेस इंफॉर्मेटिव वीडियो में बताया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इस समय जैसे ही मैं बोलना बंद करूंगा आपके सामने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारी क्या क्या टाइमिंग है और कैसे कैसे हमने सारे बैचेस को लगाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फ्राइडे और सैटरडे में जो हमारा ऑनलाइन लैब टेस्ट यहाँ पर जो होना है, वो टेस्ट पूरे 80 क्वेश्चंस का रहेगा, बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन रहेगा उसमें। और उन प्रश्नों को बेटा हम लोग करेंगे जो अगला वीक आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ ले पहले, उसके बाद हम अगले वीक से उन सब चीजों को लागू करेंगे। बाकी के 4 दिन, सप्ताह के 4 दिन जो है यहाँ पर आप मेरे साथ पढ़ा करेंगे, मेरे साथ और बाकी सभी टीचर्स के साथ सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। और लास्ट वाले जो 2 दिन रहेंगे, उन दोनों दिनों में हम यहाँ पर आपके साथ टेस्ट खेलेंगे, टेस्ट हुआ करेंगे हम लोगों के साथ। मतलब हमारा एक सिंगल लिंक पे एक टेस्ट हुआ करेगा, उस टेस्ट में हम तीनों लोग बारी बारी से अपने अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर हैंडल करेंगे। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, लेकिन आप में से जितने लोग ऐसे हैं, और सारे लोगों को मुझे उम्मीद है कि जो लास्ट तक बने रहे होंगे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे के सारे लोग आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए भाई, शेयर करेंगे तो बात बनेगी, मोटिवेशन मिलेगा, और आपके लिए हम बहुत बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद।